साथियों, नमस्कार। हम लोग जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि कल जोशीमठ में एक संगठन विशेष द्वारा एक प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसके संदर्भ में हम लोगों का ये मानना है कि जोशीमठ के विस्थापन, पुनर्वास, ट्रीटमेंट, स्थिरीकरण, भूमि के मुआवजे से लेकर के बाकी तमाम सवालों पर पिछले 1.5 साल हम लोग लड़ते रहे हैं और बहुत सारे सवालों पर हम लोगों ने जीत हासिल की, सफलता प्राप्त की है। यहाँ तक कि पुनर्वास के सवाल पर जोशीमठ में ही लोगों के विस्थापन की, पुनर्वास की जो मांग रही है, उस पर भी काफ़ी हद तक हम लोग सफलता प्राप्त करने में सफल रहे हैं और बहुत सारे सवालों पर हमारी वार्ता शासन स्तर पर हुई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर सहमति बनी है। लिहाजा अब जो कुछ किया जा रहा है या हो रहा है, उसको लेकर के हम अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी पिछले 1.5 साल, पूरी जोशीमठ की जनता को एकजुट करके, सबको एक साथ लेकर के हम लोग चले और उसी कारण जो है ये सफलता हम लोगों ने हासिल की। न सिर्फ जोशीमठ की जनता, बल्कि इस ब्लॉक की भी, इस पूरी पैनखंडा क्षेत्र की जनता उस आंदोलन में हमारे साथ रही। पांडुकेश्वर के लोग हों, चाहे जो है पैनी, सेलंग, बड़ा गाँव और अन्य तमाम गाँवों के लोग जो है हमको समर्थन देने उस लड़ाई में आए और आप लोगों ने देखा कि 27 जनवरी 2023 को पूरे ब्लॉक की जनता हजारों की संख्या में उस समर्थन में उतर आई और इसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। तो इस तरह से जोशीमठ के सवाल पर पूरा ब्लॉक आपके साथ खड़ा हुआ। तो आज के दिन पर जो ये चल रहा है, जिसमें कि लोगों को आपस में बांटने की पूरी राजनीति हो रही है, इसके हम लोग खिलाफ हैं। लोगों को एक दूसरे के साथ बाँट करके अपनी राजनीति की रोटी सेकना, इसको हम लोग ठीक नहीं समझते। हम ये मानते हैं कि लोगों को मिल-जुल करके ही, एक साथ रह करके ही, सौहार्दपूर्ण तरीके से ही अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए और मिल-जुल करके ही हमने बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं। इसलिए हम आप सब लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि अपनी एकता, अपनी एकजुटता, अपना सौहार्द बनाए रखें और जो भी लड़ाई है, जो भी हमारे सवाल हैं, उनको हम मिल-जुल करके ही हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो ये है कि जो ये विस्थापन या पुनर्वास का जो सवाल है, यानी कि जिन लोगों का नुकसान हो गया है, जिनका मकान पे दरारें आ चुकी हैं, जहाँ सरकार ने रेड ज़ोन घोषित कर दिया है, उन लोगों को उस जगह से दूसरी सुरक्षित जगहों पर ले जाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बहुत जटिल है और बहुत लंबा समय उसमें लगने वाला है। वो 1 दिन, 2 दिन में, अगले महीने, 2 महीने में नहीं होने वाला है। इसमें साल, 2 साल और 3 साल लगने या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। इसलिए ये धैर्य के साथ, मिल-जुल के, एकजुट होकर के ही इससे हम निपट सकते हैं। जिन लोगों को ये लग रहा है कि कल-परसों में ही कुछ होने वाला है, तो वो लोग गलतफ़हमी में हैं या उनको बरगलाया जा रहा है। चीज़ें जो है बहुत समय लेंगी। आपने देखा पिछले साल भर के हमारे दबाव के बाद तब जा कर के बहुत कम लोगों का 2 ढाई सौ लोगों का मुआवज़ा दिया जा सका। तो ये बाकी जो होने वाला है, उसमें भी एक लंबा समय, लंबी प्रक्रिया होनी है। लगभग 2 साल, 3 साल आप मान के चलिए। उसके लिए धैर्यपूर्वक ही हम लोग उसको सुलझा सकते हैं और बीच में बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें, बहुत सारी छोटी-छोटी परेशानियाँ भी आपके सामने आने वाली हैं। उसके लिए अपनी एकता बनानी होगी। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि कुछ दिनों के आंदोलन से या कुछ दिन 1 आध दिन के प्रदर्शन से हम ये सब हासिल कर लेंगे, वो लोग गलतफ़हमी में और आपको भी मुग़ालते में रख रहे हैं। ठीक है, उनके चुनावी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो इससे पूरी हो सकती हैं।
संभव है कि वो चुनाव भी जीत जाएँगे, लेकिन इससे जनता का नुकसान होने वाला है। इससे जो है व्यापक तौर पर जो जोशीमठ की प्रभावित जनता है, उसको जो है नुकसान होगा। क्योंकि जो है जब हम एक-दूसरे के साथ अलग-अलग हो जाएँगे, बँट जाएँगे, तो ये जो है सरकार को हमारी समस्याओं पर जो हम लोग दबाव बना रहे हैं, उससे बच निकलने का मौका मिलेगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं या अपील करना चाहते हैं कि अपनी एकता को बनाएँ और धैर्यपूर्वक इसको देखें, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस जोशीमठ के भविष्य का सवाल है। इसमें बहुत सारी इसकी बारीकियाँ हैं, बहुत सारे पहलू हैं, जिनको कि जो है हम आम तौर पर 1-2 मिनट की बात में या 5-7 मिनट की बात में समझ भी नहीं सकते। तो उस पर हम बहुत गंभीरता से पिछले साल भर से आपने हमको देखा है, हमारे सारे ज्ञापन, हमारी सारी बातें ओपनली हमने आपके सामने रखी, खुल कर के, जो भी बात थी और आपके राय-मशविरे से हम लोगों ने चीज़ों को हल किया। आंदोलन के 2 रूप हैं, सड़क पर भी लड़ा जाता है और वार्ता के ज़रिए भी लड़ा जाता है। जब हम सड़क पर नहीं होते तो हम सरकार के साथ, शासन के साथ पत्र व्यवहार करते हुए और पत्र व्यवहार के अलावा बातचीत, वार्ता के ज़रिए भी उसको करते हैं। ये केवल जोश-खरोश से नहीं होता, बहुत तरह से। सड़क पर हमारा जोश-खरोश दिखता है और बाकी समय में हम ठंडे दिमाग से चीज़ों को हल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो लोग आपको बरगला करके, आपको बहका करके